परीक्षित महाराज जी जब देखा कि सुखदेव गोस्वामी पाद जी ने थोड़ी शब्दों में कृष्ण लीला को कह के समापन कर दिया, मन में बहुत वेदना हुई। ये वेदना किसको होगा? जिनको कथा सुनने की मन में लालसा है। अब जिनको नहीं है वो तो कहेगा बहुत अच्छा हुआ, टाइम बहुत हो रहा था, चलो अच्छा है। किंतु जिनको कृष्ण कथा में जिनको रुचि है, तो परीक्षित महाराज जी ने सुखदेव गोस्वामी पाद जी से कातर भाव से निवेदन किया कि प्रभु, आपने जिन प्रसंग को संक्षेप में कहना चाहिए उन प्रसंगों को तो विस्तार से कहा। सोम सूर्यो, जो सूर्य वंश के राजा और चंद्र वंश के राजाओं की कथाएं आपने खुल के विस्तार से बताया नवम स्कंद में। किंतु जिनका प्रसंग सुनने के लिए मैं अपना जीवन धारण कर रहा हूं, जिनकी वजह से मैं जीवित हूं, जिनकी प्राण भिक्षा से मैं सांस ले रहा हूं, जिनके बारे में सुनने के लिए जीवन भर मेरी लालसा थी, कौन थे, क्या किया, कहां रहते थे, कैसे कैसे मेरे दादाओं के साथ कैसे कैसे मैदान में महाभारत में रक्षा की, मैं तो ये सारा प्रसंग सुनना चाहता था, किंतु आपने 3 श्लोकों में संक्षेप में कह करके समापन कर दिया। ऊंट के मुंह में जीरा। फिर परीक्षित महाराज जी ने कहा, बहुत ही सुंदर बात उन्होंने कही कि आप यदि सोचते होंगे कि परीक्षित को कथा सुनने में रुचि नहीं है, तो मेरा यह कहना है कि संसार में कौन है जो कृष्ण कथा को सुनना नहीं चाहता है। बहुत ही सुंदर बात कही, भागवत का ये भूषण है। और कृष्ण कथा यदि कोई सुनना चाहता है, इन श्लोकों को याद रखना चाहिए, मंत्र जैसा है। तो परीक्षित महाराज जी ने कहा, निवृत्त तर्षैर उपगीयमानात् भवौषधात् श्रोत्र मनोविराम क उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमन विरज्येत विना पशुघ्नात्। बहुत ही मुख्य श्लोक है। इस श्लोक के द्वारा कृष्ण कथा सुनने की लालसा कैसा होता है बताया गया है। तो ये मंत्र है, दवाई है। इस दवाई को आप रोज यदि याद करोगे नहीं, कथा सुनने में रुचि कैसा होगा? संभव ही नहीं। परीक्षित महाराज जी ने कहा, निवृत्त तर्षैर उपगीयमाना, जिनकी तृष्णा समाप्त हो चुकी है। तृष्णा का मतलब कामना, अर्थात जो निष्काम है,
या सारी कामना का जड़ तक नहीं है, कामना का गंध भी नहीं है। अर्थात यहां पर तात्पर्य है जो मुक्त महापुरुष है। जिस कथा को मुक्त महापुरुष भी, यानी संसार की कोई कामना नहीं रह गया, अब बिल्कुल कुछ भी नहीं है, संसार में लौटना भी नहीं है, उनको देखना भी नहीं है, और मुक्त महापुरुष हैं, तो भी क्या करते हैं? उपगीय माना, निरंतर कृष्ण कथा का कीर्तन करते रहते हैं। जो संसार से मुक्त है, तन और मन की कोई बाधा अब नहीं रह गया, जीवन मुक्त है। ये तन और मन को कृष्ण कथा में जो लगा देते हैं, और लगाने के बावजूद थकते नहीं। चलो ये तो मुक्त महापुरुष है, इन लोगों के लिए तो ये शोभा देता है, किंतु जो संसार में है, संसार से जो निकलना चाहते, उन लोगों के लिए क्या है? तो बताया भवौषधात्। जो व्यक्ति संसार से जो व्यक्ति संसार से जो निकलना चाहता है, मुमुक्षु हैं, वैसे लोगों के लिए क्या है ये कृष्ण कथा? भवौषधात्, ये दवाई जैसा है, निकलने के लिए दवाई है। और जो संसार में डूबे हुए हैं, विषयी हैं, कर्म मार्ग में डूबे हुए हैं, कर्मठ हैं या विषयी है, भोगी है, क्या वैसे लोगों के लिए फिर क्या? तो कहते श्रोत्र मनोभिरामात्, अर्थात विषयी है, कर्म मार्ग में डूबे हुए कामना पूर्वक, जिसके कारण जिनमें केवल तमोगुण, रजोगुण मात्र है, सत्वगुण नहीं है, वैसे लोगों के लिए भी ये कथा कैसी है? श्रोत्र मनोभिरामात्। ये शब्द भले समझ में नहीं आया, शब्द कान में पड़ते ही एकदम ठंडक, और मन तक पहुंचते पहुंचते ऐसी शीतलता, संसार में ऐसी शीतलता प्राप्त नहीं होना है। इसीलिए 3 प्रकार के लोग जो संसार में हैं, संसार से निकलना चाहते हैं, और संसार से जो निकल चुके हैं, तीनों प्रकार के लोगों के लिए कृष्ण कथा ही प्राण स्वरूप है। जिनको समझ नहीं आया, जो संसार में है, वो केवल सुनने मात्र से ही उनको शांति मिला, सुकून मिला, और जो संसार से निकलना चाहते हैं, उनके लिए तो ये साधन स्वरूप है, दवाई है। और संसार से जो निकल चुके हैं, वैसे लोगों के लिए तो कृष्ण कथा प्राण जैसा है। अब बिना किसी बाधा के, बिना किसी व्यवधान के 24 घंटा कृष्ण कीर्तन करने में व्यस्त रहते हैं। सुखदेव गोस्वामी पाद जैसे न खाना, न पीना, न सोना, ख्याल ही नहीं देह करते। तो कृष्ण कथा ही उनका प्राण है।